Hello students, today is our topic pair of linear equations in two variables. सबसे पहले कि अगर चैप्टर का नाम ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो जो वर्ड लिख रहे हैं वो समझ में आने चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो एक एक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर। अब पेयर तो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में सुनते ही रहते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब जो भी आप चीज़ यूज़ करोगे, ट्विंस मतलब पेयर होंगी उसके पास दो होंगे। अब पेयर होगा, आगे क्लियर करता है कि वो पेयर होंगे किसके? पेयर ऑफ किसके पेयर होंगे? लीनियर इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन होंगी? लीनियर। अब इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस होती हैं जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। लेकिन आपको कैसे लर्न करना है कि इक्वेशंस क्या होगी? जिसमें इक्वल आएगा। इक्वल आते ही आप कह दोगे दिस इज अ इक्वेशन। याद कैसे? ई फॉर इक्वल and E for equation. Any equation which has equal, then it will be a equation. Now, what is a linear? Linear means whose variables power will be 1. तो पेयर के मीन्स आप समझ गए, जिसमें जोड़ा होगा। लीनियर मतलब आप वो इक्वेशन एक्सेप्ट करोगे। सपोज अगर x है तो x की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल आना चाहिए। अब वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स मतलब जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल्स होंगे, लेकिन कितने होंगे? 2 वेरिएबल्स। अब इन्हीं को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना सकती हूँ मैं। यहाँ से पता चला इक्वेशन होगी, वेरिएबल्स कितने होंगे? 2। तो सपोज जो फेमस है अपने x और y, आप कुछ भी ले सकते हो 24 अल्फ़ाबेट्स में से, लेकिन हम कौन से लेते हैं? x और y। लीनियर होंगे, लीनियर का मतलब उनकी पावर 1 होगी। तो ये अंडरस्टूड होता है कि ऑलरेडी इनकी पावर कितनी है? 1। प्लस साइन होगा या माइनस का साइन, क्योंकि सेपरेट करने के लिए या तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं या हम माइनस का साइन यूज करते हैं। एक्स हो गया, वाई मतलब वेरिएबल्स हो गए 2। इस वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। लीनियर से मतलब पावर 1 होगी, ये वर्ड आ गया। इक्वेशन मतलब इसमें क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल आ गया, साथ के साथ यहाँ पे कुछ और टर्म होगा, मतलब वेरिएबल्स तो 2 ही होने थे, वेरिएबल्स तो हो नहीं सकता, तो बची क्या अपना? कांस्टेंट। कांस्टेंट में काउंटिंग। तो सपोज कुछ भी 5 या जो आपकी मर्जी है आप वो लिख सकते हो। लेकिन अभी तो ये कितनी इक्वेशन है? ओनली 1। लेकिन आपके पास जो इक्वेशन है वो होनी कितनी चाहिए? उनका पेयर होना चाहिए। कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2। तो एक और इक्वेशन आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनके सामने आप कोई भी कोफिशिएंट यूज कर सकते हो। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास में। अगर आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आता है, चैप्टर है क्या, तभी आप इस पे कैसे इनको, फिर इस चैप्टर में सिर्फ सिंपली होता है हमें इस x की और y की वैल्यू निकालनी होती है। x की और y की वैल्यू को निकालने के 4 मेथड होते हैं। इन्हीं मेथड से हमें x की वैल्यू भी मिलती है और y की वैल्यू भी मिलती है। जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है वो होता है अपना ग्राफ मेथड। सेकंड होता है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होता है अपना एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ होता है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
जो अब लेटेस्ट सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें इस मेथड को रिमूव कर दिया गया है। सबसे इजी मेथड होता है ये ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों लगा रहे हैं इन मेथड्स को। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, दो ही वेरिएबल होंगे। हमारा काम है कि x की और y की वैल्यू फाइंड कर दें। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड थे? 4 मेथड। 4 मेथड में से सबसे पहले जो मैं आपको करा रही हूँ वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। अब वो आपकी चॉइस होती है कि आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो, और फोर्थ तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैं पहले ही बता चुकी थी, सीबीएसई और एचबीएसई के सिलेबस से हट चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं इसी के नेम से निकालूं कि इसका मतलब क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब कि किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह से उठाओ दूसरी जगह पे उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, उसे बिठा दो दूसरी जगह पे। सेम यहाँ पे हम वही चीज़ करते हैं। चैप्टर का नेम क्या था? पेयर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, हो गई पेयर। सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं? अब यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए इंसान है x और y। आपकी चॉइस है, या तो आप x को हटा सकते हो या y को, जिसको आप चाहो। हम एक रूल फिक्स कर लेते हैं कि हम हमेशा x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, x को या y को। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम, इसी मेथड से आप कितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या है? पहले इक्वेशन लगो, प्रॉपर मैनर में क्वेश्चन करना होता है। x माइनस 2y इक्वल टू 8, देन इम्प्लाइज, आप किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो? x को। मतलब आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे और कौन सी इक्वेशन में पुट कर दोगे? सेकंड में। सेकंड इक्वेशन में जहाँ पे x होगा वहाँ पे पुट कर दोगे। तो हम फर्स्ट से निकाल रहे हैं, आपकी चॉइस थी, आप सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते थे। सब्स्टिट्यूट करना होता है क्योंकि मेथड यूज़ करना है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पुट करना। तो मैंने x की वैल्यू को मैं निकाल रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, x निकालूंगी। तो मुझे x के साथ यहाँ पे जो भी टर्म है ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए तो अपनी शिफ्ट करेगा। ये माइनस है, ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x इक्वल कितना आ गया? 8 + 2y। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे लिखनी होती है एक लाइन, पुट इक्वेशन थर्ड, और जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसके ऊपर सर्कल किया जाता है। याद रखना, आप जिस भी इक्वेशन को लेते हैं उसके ऊपर सर्कल करना होता है। पुट इक्वेशन थर्ड, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट में तो पुट कर नहीं सकती, क्योंकि x की वैल्यू निकाली कौन सी इक्वेशन से थी? फर्स्ट से। इसलिए अब x की वैल्यू को पुट कौन सी इक्वेशन में करना पड़ेगा? सेकंड में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, शो वी गेट। अगर आप इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हो तो इक्वेशन थर्ड में जहाँ पे x होगा वहाँ पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो x था, x की जगह पे x की ये वैल्यू 8 + 2y पुट कर दी। उसके बाद आगे क्या है? प्लस, प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस y इक्वल्स टू 5। हो गया यहाँ तक? अब यहाँ तक आगे आपको सॉल्व करना होता है। सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में प्लस या माइनस किया जाता है, मतलब लाइक कोफिशिएंट। ये y है, ये भी y है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3y इक्वल्स टू
5। अब ये अपना 8 है, ये काउंटिंग है और ये भी क्या है, काउंटिंग। काउंटिंग काउंटिंग के पास जाएगी तो 8 प्लस का है, इधर जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। 3y, इसके आगे कोई साइन नहीं तो किसका साइन है, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए तो 3, और साइन किसका आता है, जो नंबर ग्रेटर होता है। ग्रेटर कौन सा नंबर है, 8। 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या आ गया, माइनस। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की और y की, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आएगी, y की। जिनके आगे कोई साइन नहीं होता उनके तो आगे होता है प्लस का साइन, और जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता उनके बीच में होता है मल्टीप्लाई का। अब मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो -3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई में 3 है, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसको फिर आपको बॉक्स में क्लोज कर देना है। y आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी रह गई, बस x की। जो आपकी y की वैल्यू आई है वो आप इक्वेशन 3 में पुट करोगे। नाउ पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 3, वी गेट। अब आप 3 में पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, इक्वल है तो इक्वल, 8 है 8, प्लस का साइन तो प्लस का, प्लस के बाद 2, और अभी आपको बताया था 2 के बाद यहाँ y है, लेकिन बीच में कोई साइन नहीं है। जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या है, y, और y की वैल्यू कितनी है, -1। 2 साइन कभी एक साथ नहीं आते, तो इसलिए क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट। तो x 8 प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, तो x 8 में से 2 गए तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सो फाइनली वैल्यू ऑफ x एंड y 6 एंड -1। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।